रतन टाटा जैसे दानवीर हस्ती के चले जाने के बाद पिछले 2 दिन से पूरे भारतवर्ष में दुख और पीड़ा की लाट छाई हुई है। आज नारदवाणी टीवी पर उनको याद करते हुए हम ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्हें रतन टाटा की प्रेमिका कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। सिमी ग्रेवाल भारतीय फिल्म जगत की एक कामयाब अभिनेत्री तो नहीं थी, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के कारण उनका नाम आज भी जुबान पर आता है। रतन टाटा के साथ उनका संबंध क्या था, इस पर बात करना हो तो ये बताना उचित रहेगा कि वो उनकी एक सहेली थी। सिमी ने खुले रूप से इस बात को स्वीकार किया कि पढ़ाई लिखाई के बाद वे दोनों एक साथ मुंबई आए थे और मुंबई में रतन टाटा के अलावा कोई अपना नहीं था। आगे चलकर उनकी दोस्ती को प्यार का नाम दिया गया। खैर, तो चलिए सिमी ग्रेवाल की कहानी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिता। नारदवाणी टीवी पर आपका स्वागत है। सिमी ग्रेवाल ना सिर्फ खूबसूरती की धनी है, बल्कि रईसी के मामले में भी उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। फिल्म जगत में वो एकमात्र अभिनेत्री थी जिनकी अमीरी के किस्से सुनाए जाते थे। शायद आपको पता नहीं होगा कि सिमी ग्रेवाल आज 76 साल की हो चुकी हैं, पर फिर भी एक नज़र से देखा जाए तो वो आज भी 30 साल की मालूम पड़ती हैं। उन्हें देखकर आप सदमे में चले जाओगे। भला ऐसी भी कोई महिला हो सकती है? लोग उन्हें अक्सर बुढ़ापे में जवान दिखने का राज पूछते हैं। हमारे हिसाब से उन्होंने एक बार इस सवाल का जवाब दे ही दिया था। सिमी ग्रेवाल के अनुसार अगर आप डाइट, सेहत और शरीर पर ध्यान देते हो तो चेहरे की चमक कभी कम नहीं होगी। ये तो हुई उनकी खूबसूरती की बात। अब उनके गौरवशाली पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हैं। गौरवशाली इसलिए क्योंकि सिमी का पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है। उनके दादाजी कप्तान केहर सिंह ग्रेवाल क्वीन विक्टोरिया के एडीसी थे। एडीसी को आप पर्सनल सेक्रेटरी समझ सकते हो। सिमी ग्रेवाल ने उनके दादाजी को देखा तो नहीं था, लेकिन उनके अनुसार वे अपने सारे बच्चों को आर्मी में भेजना चाहते थे और उन्होंने वैसा ही किया। उनके पास क्वीन विक्टोरिया की सुरक्षा के लिए दी गई तलवार भी थी। स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर और उन्हें मिले हुए कुछ मेडल्स देख सकते हो। इसके अलावा उनके सगे मामा कर्नल भूपेंद्र सिंह, कज़न भाई मेजर जनरल गगनजीत सिंह, दूर के रिश्तेदार वाले मामा लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत। इन लोगों का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत पहले भारतीय आर्मी अफसर थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सिमी ग्रेवाल कहती हैं कि इन तीनों के अलावा भारत भूमि के लिए सेवा प्रदान करने वाले और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे। अब सिमी की माताजी की तरफ गौर करते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि बेटी अगर इतनी खूबसूरत है तो उनकी माँ भी खूबसूरत होनी चाहिए। जी हाँ, उनकी माँ दर्शी भी बेहद ही खूबसूरत महिला हुआ करती थी। उनका अवतार देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि दर्शी एक रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला होंगी। भारत के दूरदर्शी पंत प्रधान श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी ये तस्वीर देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गहरे रिश्ते थे। यहाँ तक महारानी गायत्री देवी तो उनकी खास सहेली थी। खुद सिमी ग्रेवाल ने माँ के बारे में कुछ ऐसा कहा था। मेरी माँ दर्शी एक बहुत ही समझदार, सौम्य और पूरी तरह से स्त्रीवाद से भरी हुई महिला थी। जो भी उनसे एक बार मिलता वो उनकी गर्मजोशी और शालीनता कभी नहीं भूलता। दिल से कहूँ तो मैंने कभी उन्हें ऊंची आवाज़ में बोलते या किसी से सख्ती से बात करते नहीं सुना। सबसे बढ़कर उनका बिना शर्त प्यार और अपनापन ही हमें ताकत देता था। उनमें बहुत आकर्षण था। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं, तुम अपनी माँ जैसी क्यों नहीं हो? दरअसल मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है। दुखद बात है कि मेरी माँ 64वें उम्र में विदा हो गई। अब सिमी ग्रेवाल के पिता की कहानी पर प्रकाश डालते हैं। सिमी के पिताजी ब्रिगेडियर जलवार सिंह ग्रेवाल आज़ाद भारत के शुरुआती दौर के बड़े ओहदे वाले सेनानी थे। सिमी के अनुसार उनके पिताजी पोलो खेल के महारथी थे। साथ ही वे ढेर सारी भाषा भी बोल पाते थे। व्यस्त शेड्यूल में भी वे अपने दोनों बेटियों को पूरा समय देने की कोशिश करते थे। आपको बता दूं कि सिमी ग्रेवाल की बड़ी बहन अमृता भी दिखने में अपनी मां जैसी हैं। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी मां ने अमृता से कहा था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें आजीवन इसका ख्याल रखना है। सिमी ग्रेवाल के अनुसार उनकी बड़ी बहन आज भी वो वादा निभा रही हैं। अमृता एक बड़ी बहन के रूप में उनकी माँ ही है। घर संभालने से लेकर बिजनेस तक हर काम में अमृता का बड़ा योगदान रहता है। सिमी ग्रेवाल अभिमान से कहती हैं
कि अगर उनका कद ऊंचा हो जाए तो समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठाया है। 2023 में सिमी ग्रेवाल को इंडियन टेलीविज़न एकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला था। उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मैंने बॉलीवुड में कदम रखा। मैं ढेर सारे सपनों के साथ आई थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म स्टूडियो में गई थी। तभी सिनेमा का जादू मेरे सामने आया और मैं उसमें खो गई। उसके बाद सिनेमा मेरे लिए प्यार बन गया। जैसे ज़्यादातर लव स्टोरी में ख्वाब होते हैं और दिल की तकलीफ़ें होती हैं, वैसे ही यहाँ भी निराशा और शानदार कामयाबी दोनों का सामना हुआ। मेरा छोटा सा सपना अब बड़ा बन गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जुनून और समर्थन। वो जुनून मेरा था, लेकिन जो मजबूत समर्थन मिला वो मेरी बहन अमृता का था। फिल्मों में चमकने से पहले सिमी ने सिर्फ एक फिल्म देखी थी, आवारा। तब वो 5 साल की थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे फिल्मों के लिए उनके मन में संवेदना जागने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं था कि उनके माता पिता ने उन्हें अभिनय करने के लिए रोका होगा। वैसे उनका सारा बचपन लंदन में बीता था। वहाँ के ट्विकेनम स्टूडियो के गेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उन्होंने सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने का सपना देखा। बाद के दिनों में वो सपनों की दुनिया यानी मुंबई आ गई, जहाँ रतन टाटा के अलावा उनका अपना कोई नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपने माता पिता के सामने घर में ही अनशन भी किया था। आखिरकार उन्हें 1 साल की मोहलत मिली। उस वक्त सिमी मात्र 15 साल की थी। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अलग अलग स्टूडियो में ऑडिशन दिए। सिमी ग्रेवाल के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ हिंदी शब्दों की। जी हाँ, क्योंकि उनका पूरा बचपन विदेश में बीता, इसलिए उन्हें हिंदी की कोई समझ नहीं थी। इस परेशानी के कारण उन्हें 3 साल तक संघर्ष करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी फिल्म तो 3 देवियाँ थी। उससे पहले किसी भी फिल्मकार ने उन्हें बड़ा रोल ऑफर नहीं किया। 1965 में रिलीज़ हुई 3 देवियाँ फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिलने लगी, जैसे कि 2 बदन, एक रात, आदमी, बंगाली फिल्म अरण्य दिन रात्रि, नाइट इन कलकत्ता। इन फिल्मों से पहले तो उन्हें मात्र कुछ सेकंड वाले रोल मिलते थे। वो किरदार भी इंग्लिश वाले थे, इसलिए सिमी को कास्ट किया जाता था। उन फिल्मों के नाम थे सन ऑफ इंडिया, टार्जन गोज टू इंडिया, राज की बात, विधापति, जुअर महमूद इन गोवा। खैर, हिंदी सीखने के बाद तो उन्हें लगातार काम मिलता गया। उनमें से सबसे बड़ी फिल्म थी मेरा नाम जोकर और अंदाज। सिमी ग्रेवाल को फिल्म जगत ने जितनी कामयाबी दी, उतने ही दर्द भी दिए। उन्हें आजीवन सच्चे प्यार से वंचित रहना पड़ा, बजाय इसके कि उनके जीवन में एक से अधिक जीवन साथी आकर चले गए। उनमें से सबसे बड़ा नाम तो सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान का था। रतन टाटा का नाम भी जोड़ा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी बिजनेसमैन सलमान तासीर को लेकर भी खूब चर्चे हुए। आखिरकार रवि मोहन से उन्होंने शादी कर ली। दुर्भाग्य से ये शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं और तुरंत ही उन्होंने तलाक ले लिया। सिमी ग्रेवाल का व्यक्तिगत जीवन उथल पुथल से भरा रहा और इसका सामना करने की ताकत उन्हें अपनी बहन अमृता से मिली। जीवन की शुरुआत में सिमी का बड़ा परिवार हुआ करता था, लेकिन इन दिनों अमृता के अलावा उनका कोई सगा नहीं है। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा उनकी कज़न बहन हुआ करती थी, लेकिन 2023 में ही उनका निधन हो चुका है। कहने के लिए सिमी ग्रेवाल खुद को व्यस्त ज़रूर रखती होंगी, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपनों की कमी सताती होगी।